नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम प्रश्नमाला 9.1 के 3 मुख्य प्रश्न करेंगे, 11, 12 और 13। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसी चैप्टर से संबंधित हमारी पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोज़ की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जो वीडियो आपने नहीं देखी उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अब इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, करना क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। आगे ना पढ़े, पहले केवल इसी को समझे कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। इससे पहले हम ऐसी वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने आपको ये बताया था कि चतुर्थांश में जो बिंदु आते हैं वो कैसे होते हैं, अक्षों पर जो अंकित होते हैं वो बिंदु कैसे होते हैं। तो यहाँ पे दे दिया है कि एक्स अक्ष पर बिंदु, तो ये पहले ही मान ले कि माना कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्योंकि जो किसी अक्ष पर स्थित होता है उसमें हमें एक मान हमें पहले ही पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, देखिए बिंदु कहाँ पे बोला, एक्स अक्ष पर। तो हमने आपको बताया था कि जो बिंदु एक्स अक्ष पर होता है वहाँ y 0 हो जाता है। ध्यान रखें, y का मान 0 हो जाता है, लेकिन x का मान कुछ भी हो सकता है जो हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, x। यही 12वां नंबर जो प्रश्न होगा उसमें यही है कि भाई बिंदु है वो y अक्ष पर स्थित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे 0 लिख देंगे, y का मान कुछ भी हो सकता है इसलिए y को y ही लिखेंगे। तो जैसा हमें पता हो पहले हमें लिख दें, क्योंकि यहीं पे बिंदु है वो ज्ञात करने के लिए बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि बिंदु क्या है। तो ध्यान रखें, जो भी अक्षों पर स्थित बिंदु होगा वहाँ पे जो अक्ष दिया गया है उसका मान 0 नहीं करना है, जो नहीं है उसी का मान हमें 0 करना है। तो यहाँ पे x तो है तो यहाँ x लिख दिया, x के स्थान पर, तो y के स्थान पर हमने 0 अंकित कर दिया है। फिर क्या बोला कि ये जो बिंदु है x अक्ष पर जो स्थित बिंदु है वो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। ध्यान रखें दोस्तों, समान दूरी पर स्थित है या लिख दिया जाए समदूरस्थ है, एक ही चीज है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, या ये तो तय हो गया कि बात दूरी की हो रही है, तो सबसे पहले दूरी के लिए क्या लगा दे, दूरी सूत्र, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दूरी सूत्र में करना क्या है, वही काम अपना कि x में से x को घटा दो और स्क्वायर कर दो। तो x वाले मान में से x वाला मान घटाया, y वाले मान में से y वाला मान घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये दूरियां समान करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी की बात हो गई इसलिए। लेकिन अब दूरियां कौन सी समान रखें, ये तो पक्का हो गया कि इसमें दूरी 1 नहीं दूरी 2 होगी कम से कम, क्योंकि बराबर करने के लिए लिखा ना समान दूरी। अब बराबर करने के लिए दूरियां 2 होनी चाहिए, लेकिन ये 2 दूरियां करें कौन सी, ये यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो हम आपको ये बताते हैं कि आपको करना क्या है। हमेशा ये ध्यान रखें कि बिंदुओं लिखकर, जो बिंदु आपको साथ साथ दिए गए, देखा ना यहाँ पे प्रश्न में जाते हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ये बिंदु अलग दे दिया, फिर बोला बिंदुओं लगाकर, बिंदुओं कहकर हमें 2 और बिंदु दे दिए। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जहां ये बिंदुओं करके आपको जो 2 बिंदु साथ में दिए हैं उनकी कभी दूरी नहीं करनी है, ये जरूर ध्यान रखें। बस बिंदुओं कह दिया, फिर उनमें दोनों में साथ दिया, फिर लिखा है से समान दूरी पर स्थित है, तो मतलब ये अलग दिया है ना, वो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों की आपस में दूरी नहीं करनी है। इसी बिंदु की पहले बिंदु से दूरी करनी है, इसी बिंदु की दूसरे बिंदु से दूरी करनी है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि बिंदुओं लिखकर जो साथ में दिए उनकी कभी दूरी नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स पर स्थित जो हमने बिंदु निकाला है उसकी पहले बिंदु से दूरी करेंगे और उसी की वापस दूसरे बिंदु से दूरी करेंगे। तो ये 2 दूरियां करेंगे, यानी इस तरफ भी क्या लगेगा, दूरी का सूत्र, और इस तरफ भी क्या लगेगा, दूरी का सूत्र। दोनों तरफ दूरी का सूत्र लगाएंगे और दोनों तरफ दूरियां करेंगे। तो अलग से दिया ना, अलग से दिया हमने, वो मान दिया, ये रहा। इसकी करते हैं पहले बिंदु से दूरी। तो x वाले मान में से x वाला मान घटाना है, y वाले मान में से y वाला मान घटाना। तो शुरू करते हैं, चलिए x, फिर सूत्र के अंदर माइनस है ही, फिर अगला जो x का मान है वो भी किसका, माइनस का, माइनस के बाद और माइनस तो वो बन जाएगा प्लस, ये 2, ये होल स्क्वायर वापस प्लस,
चलिए y वाले मान में से 0 माइनस करेंगे ये, तो 0 ये माइनस, अगला मान भी माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा और ये होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसी की दूरी दूसरे बिंदु से करनी है, x वाले मान में से x वाला मान, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 ये करेंगे माइनस, तो माइनस के आगे और माइनस है तो प्लस हो गए, ये 3 आ जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बिंदुओं कहकर जो साथ में दिया उनकी हमें दूरी नहीं करनी है आपस में। चलिए अब सरल करते हैं। सरल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके पूरे के ऊपर रूट लगा है और इसमें भी पूरे के ऊपर रूट लगा है, यानी दोनों ही पक्षों में रूट है ना, तो ऐसा करेंगे ये रूट और ये रूट एक दूसरे से कट हो जाएगा। ध्यान रखें क्या करना, कैंसिल हो जाएगा। बराबर के जब दोनों ही तरफ पूरे पे यदि 2 रूट लगे हो तो रूट से रूट कट जाएगा, यानी हम ये करेंगे कि दोनों ही पक्षों का वर्ग कर दिया, तो वर्ग करते हैं तो रूट से रूट क्या हो जाता है, रूट और वर्ग कट जाते हैं, तो ये रूट से रूट तो गया, बचा क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 कितने हो गए 5, फिर उसका वर्ग किया कितने हो गए 25। आप कहोगे सर इसका क्यों नहीं किया, x को और 2 को जोड़ नहीं सकते भैया, क्योंकि जोड़ने और घटाने के लिए अगर ये संख्या है तो ये अगर संख्या होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें x है तो इसमें भी x होना चाहिए, है नहीं तो जोड़ बाकी नहीं कर सकते, छोड़ दे। x माइनस 2 नहीं कर सकते, 0 प्लस 3 3 का वर्ग कितना होता है 9, रूट का गया तो रूट से रूट है वो कैंसिल हो गया है। अब करते क्या है, अब इन दोनों को सरल करना है। देखिएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर ये एक सरसमीका बन गई, x माइनस 2 होल स्क्वायर ये भी सरसमीका बन गई। सरसमीका को करने का सबसे सरल तरीका अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही आपको सरसमीका हल करनी हो पहले का वर्ग कर दें, दूसरे का भी वर्ग कर दें, जो आपने वर्ग किए वो हमेशा प्लस के ही होंगे। होल स्क्वायर की सरसमीका में चाहे यहाँ पे माइनस भी आया होता तो भी ये वर्ग दोनों प्लस के ही होते, तो दोनों के वर्ग कर दिए। फिर क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, तो 2 को x से गुणा करेंगे 2x होगा, माइनस यहाँ पे है नहीं तो गुणा में तो पता है ना सिंगल माइनस होता तो माइनस हो जाता, लेकिन है नहीं तो 2x हो गया। फिर जो भी गुणा आया उसे हमेशा डबल कर दे, जो भी गुणा किया उससे दुगुना, तो कितना हो जाएगा ये 4x, और वो भी किसका होगा प्लस का होगा। अब प्लस में क्या लिखा है 25, ध्यान रखें ये हमने सरसमीका को खोल दिया है, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग और अंत में दोनों का गुणा करके डबल। आगे देखिए यही काम इसमें करना है, यही सरसमीका लग रही है, यहाँ पहले का कर दिया वर्ग दूसरे का भी कर दिया वर्ग, वर्ग प्लस का ही आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे आप वर्ग करोगे वो प्लस का हो जाएगा, लेकिन अब गुणा करेंगे, जैसे ही इन दोनों का गुणा किया 2x बना, लेकिन जिनको हम गुणा कर रहे हैं उसमें एक माइनस भी आया हुआ है। जब भी 2 संख्याओं का गुणा हो गुणा कर ले, लेकिन एक संख्या यदि माइनस की हो तो उत्तर माइनस का ही आएगा। गुणा करने के बाद डबल कर दे, जो काम यहाँ पे किया वही काम, तो 2x बना, डबल किया तो ये बन गया 4x प्लस का कितना हो गया 9। ये सरसमीका है दोस्तों, ध्यान रखें। अब देखिए बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ यदि कोई कटता है तो काट सकते हैं, क्योंकि ये देखिए x स्क्वायर किसका है प्लस का, ये x स्क्वायर किसका है प्लस का, दोनों कट जाएंगे खुलने के बाद। अब कटे क्यों, क्योंकि अगर इस x स्क्वायर को यहाँ ले जाते या इस x स्क्वायर को इस पक्ष में लेकर आते तो वो किसका होता माइनस का, फिर ये प्लस का x स्क्वायर और ये यहाँ आने के बाद बना माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाते कट जाते। तो पहले ही हमने क्या कर दिया काट दिया। प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर सरल होने के बाद जब वो एक पक्ष में आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी कट जाएंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। अब देखिए अब इसी काटने के चक्कर में क्या करते हैं 4x को 4x से काट देते हैं। अरे भाई कैसे काटोगे आप, दोनों अलग अलग पक्ष में पड़े हैं, ये प्लस का और ये माइनस का। अगर ये इस पक्ष में आता तो ये प्लस का तो है ही, और ये भी यहाँ अगर क्या होता प्लस का 4x, तो प्लस का 4x और प्लस का 4x कभी कटता ही नहीं है। अलग अलग पक्ष में हो, एक पक्ष में आने के बाद चिन्ह चेंज होते हो कटते हो तो उनको पहले ही काट लें, जो नहीं कट रहे हैं उनको नहीं काटेंगे। अब करना क्या है, x वाले रहेंगे इस पक्ष में, प्लस का 4x यही रहेगा, उस पक्ष का ये x वाला इधर आएगा तो वो भी हो जाएगा किसका प्लस का। बराबर में बचा कौन ये 9, यहाँ बचा कौन 25, ये बोलेगा भाई मेरे में भी संख्या ही है चर नहीं, मैं भी उस तरफ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 25। अब देखिए क्या करते हैं, 4x और 4x कितने हो गए, ये हो गए 8x बराबर 9 में से 25 नहीं घट रहा है। देखिए जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी हो तो ऐसी कंडीशन में उत्तर माइनस का आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। छोटी में से बड़ी घटानी हो उत्तर माइनस का लिख दें, फिर बड़ी में से छोटी को घटा दें। 25 में से 9 गए, पीछे बच गए 16, और यहाँ पे रहेगा अब x, यहाँ माइनस के 16 बच गए, ये 8 जाएगा बट्टा के नीचे, और 8 का भाग देंगे तो माइनस तो आगे है ही, 8 का भाग चला गया 2 बार,
x का मान आ गया -2। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही x का मान आया इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और प्रश्न कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ है, ये केवल x का मान आया। प्रश्न में जाकर देखिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, x अक्ष पर वह बिंदु, और ये वो बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो चलिए x अक्ष पर स्थित है ना, तो y तो 0 लिख दो पहले, और यहाँ हमें x का मान चाहिए। ये x का मान आ चुका है -2। ये हमें बिंदु इस प्रकार से है वो प्राप्त हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ। अब इस प्रश्न में वो जो 11वां प्रश्न था वही लगभग वही प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जैसा वहाँ किया वही काम यहाँ करेंगे। माना कि y अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अब वो बिंदु ज्ञात करने के लिए हमारा काम वही है। जिस अक्ष पर बिंदु स्थित है उसका मान तो पता नहीं, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है, खुद के अक्ष पर है तो। लेकिन दूसरा जो अक्ष है उसका मान कितना हो जाएगा, 0। अब ध्यान रखिएगा, कोई क्या करता है यहाँ पे वो मान लेते हैं y, 0। सर अभी आपने किया था ना, 0 लगाया था, यहाँ पे x लिखा था, अब y लिख देंगे। स्थान फिक्स है, पहला स्थान x का होता है, दूसरा स्थान y का होता है। तो यहाँ y अक्ष की बात हो रही है ना, तो x के स्थान पर ही 0 लिखेंगे, y के स्थान पर y लिखेंगे, क्योंकि y का मान कोई भी यहाँ पे आ सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, इसलिए y को y लिखेंगे। x के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 0। अब देखिए, ये जो बिंदु अभी हमने किया है वो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ है या समान दूरी पर स्थित है, एक ही बात है। तो अब देखिए, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दूरी की। दूरी की बात होगी, लगा दें दूरी सूत्र, कुछ भी नहीं सोचना है ज़्यादा। दूरी सूत्र क्या है, वही x वाले में से x वाला घटा के स्क्वायर लगाओ, फिर y वाले में से y को घटाकर स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखिए, समान दूरी, कम से कम 2 दूरियां होने पे उसको क्या कर सकते हैं हम, समान। यानी इस तरफ भी दूरी होगी, इस तरफ भी दूरी हो जाएगी। लेकिन दूरी करेंगे कौन सी, तो अभी हमने बताया कि जो अलग से बिंदु दिया है उसकी दूरी पहले बिंदु से कर दें, वापस उसी की दूसरे बिंदु से कर दें। लेकिन बिंदुओं लिख कर दो जो साथ में दे दिए हैं उनकी कभी दूरी मत करना दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं। y अक्ष वाला बिंदु ये रहा, अब इसकी पहले के साथ और इसी की वापस दूसरे के साथ 0, यहाँ पे माइनस करते हैं तो 0, फिर माइनस लगाया, लेकिन अगला मान भी किसका, माइनस का। तो ये बनेगा प्लस का 5, फिर होल स्क्वायर। अब y में से घटाए y, फिर माइनस ये करेंगे, y लगाया, माइनस लगाया, माइनस के बाद आ गई माइनस की संख्या, प्लस हो जाएगा 2, फिर होल स्क्वायर। अब इसी की करेंगे इनके साथ, 0 माइनस कर देंगे 3, आगे और माइनस नहीं तो प्लस नहीं बनेगा, प्लस, फिर y वाले मान में से y वाला मान घटा लिए, होल स्क्वायर। x वाले में से x वाला घटाया, y वाले में से y वाला घटा दिया। अब दोनों पे लगा रूट, सो सबसे पहले रूट को रूट से कैंसिल कर दो, रूट से कैंसिल हो गया, 0 + 5 बन गए 5, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। वही अपना काम जो पहले किया, 0 - 3, ये माइनस का 3 बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएंगे, किसके, प्लस के। माइनस की संख्या का जो वर्ग करेंगे वो हमेशा प्लस का ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, y - 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर की सरसमीका हमने अभी आपको बताई थी कि जब भी होल स्क्वायर की सरसमीका को आपको खोलने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि खोलना तो पड़ेगा, खोलने से ये सरल होंगे नहीं सरल नहीं होंगे, तो जब भी खोलना हो पहले का वर्ग कर दें, दूसरे का भी वर्ग कर दें। वर्ग हमेशा प्लस का होगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। फिर दोनों का गुणा करके उसको डबल कर दें, 2 को y से गुणा किया 2y, फिर 2y को डबल करेंगे। ध्यान रखें 2y क्यों है, गुणा करने से, ये सरसमीका का रूप है, सरसमीका हम सरल कर रहे हैं, ये तरीका ध्यान रखें। पहले का वर्ग कर दें, दूसरे का वर्ग कर दें, फिर दोनों को जब गुणा हो रहा है 2y, उसको हमेशा दुगुना कर दें, 2 गुना कर दें, तो 2y का 2 गुना कितना होता है, 4y, और उनके गुणा में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, बराबर देखिए। अब होगी सरल, 9 का 9, ये प्लस का प्लस, यहाँ पे करते हैं, पहले का वर्ग हो जाएगा, दूसरे का भी वर्ग हो जाएगा। वर्ग माइनस है तो प्लस बनेगा वर्ग, ये जरूर ध्यान रखें।
दोनों का गुणा करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। 2y बढ़ेगा, डबल करेंगे तो यहाँ 4y हो जाएगा। अब चलिए सरल करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए प्लस का वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का वाई स्क्वायर कटेगा, क्योंकि एक पक्ष में आने के बाद ये माइनस का बनेगा, फिर भी कट रहा है तो अब पहले ही काट लें। प्लस का 2 स्क्वायर, प्लस का 2 स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। अब देखिए ये y वाला यहाँ रहेगा, इसमें से ध्यान रखें ये कहेगी संख्या, मैं उस तरफ जाऊंगी, ये 4y है, y वाला यहीं रहेगा, वो y वाला इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4y, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, बराबर है। इसमें से संख्या 9 यहीं पे पड़ी अभी तक, प्लस का 25 उस तरफ जाएगा, ये माइनस का 25। अब 4y और 4y कितने हो गए, ये हो गए 8y बराबर। ये 9 माइनस 25, वही छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना हो तो माइनस का उत्तर आएगा भाई। 9 में से 25 नहीं जा रहा, 25 में से 9 घटा दो, बच गया कितना, 16। y यहाँ पे माइनस का 16 बट्टा में गए 8, ये y का मान माइनस का 2। अब आनन फानन में बच्चे क्या करते हैं, y का मान माइनस का 2 आया और y पे खत्म कर देते हैं। मत करना भैया, यहाँ पे वापस आओ, जो बिंदु है वो ज्ञात करना है। ये बिंदु नहीं, ये केवल एक निर्देशांक है, हमें तो पूरा बिंदु ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अतः y अक्ष पर वह बिंदु, तो y अक्ष पर वह बिंदु कौन सा आया, तो हमें पता है कि y अक्ष पर हो गया तो यहाँ x का मान 0 लिखेंगे, y को माइनस का 2 लिखेंगे, ये हमें बिंदु प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से 11वां और 12वां प्रश्न कर लिया। अब करते हैं 13वां प्रश्न। अब इस 13वें प्रश्न में दोस्तों क्या करना है, देखिए बिंदुओं, यहाँ बिंदुओं पहले ही लिख दिया, 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, दूरियां बराबर है, एक ही चीज। तो चलिए इन दोनों से बिंदुओं लिखने के बाद ये 2 लिखे ना, इनकी कभी आपस में दूरी नहीं करनी है। जब भी समान दूरी की बात हो, बिंदुओं 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 समदूरस्थ है, यानी इन दोनों से ये समदूरस्थ है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों में से पहले को लेंगे और इस अलग वाले के साथ दूरी करेंगे, फिर दूसरे को लेंगे और अलग वाले से ही दूरी करेंगे। इनकी आपस में कभी दूरी नहीं करनी है। बिंदुओं लिख दिया, 2 साथ में दे दिए, उनकी कभी दूरी नहीं करनी। तो चलिए हमें सबसे पहले बिंदुओं, जो प्रश्न में दिया वो लिख रहे हैं, तो बिंदुओं 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 समदूरस्थ है। बात किसकी हो रही है दोस्तों, दूरी की बात हो रही है। दूरी की बात के लिए दूरी सूत्र लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सोचने की बात नहीं है। चलिए दूरी का सूत्र, x वाले में से x वाला घटा लो, y वाले में से y वाला घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब करें क्या, दूरियां, ये तो पक्का हो गया, समान दूरी की बात हो गई, तो दूरियां 1 नहीं, दूरियां 2 होगी। ये देखिए लगा दिया रूट हमने, दोनों तरफ रूट लगाने के बाद अब क्या करें, अब ये करना है, देखिए कि पहले ये जो 2 बिंदु दिए गए हैं इनकी आपस में दूरी नहीं करनी, हमने समझ लिया। इसी की अलग वाले से जो समान दूरी पर स्थित, करते हैं दूरी, घटाना शुरू करते हैं, बीच वाले को छोड़ दीजिएगा। पहले k में से k को घटाते हैं, ये 3 - 0 होल स्क्वायर, k - 2 होल स्क्वायर, माइनस के बाद और माइनस नहीं आया तो प्लस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले को छोड़ दें, k - 0 ये होल स्क्वायर, 5 - 2 ये होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। x वाले में से x वाला घटाया, y वाले में से y वाला घटाया। सबसे पहले क्या करें, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों पे रूट है ना, पूरे पे लगा हुआ, बराबर के इस तरफ पूरे के ऊपर रूट, बराबर के इस तरफ पूरे के ऊपर रूट, रूट से रूट कैंसिल, 3 में से 0 गया, 3 ही बचेगा, स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए पहले इसको लिख देते हैं, k - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ k में से 0 गया तो क्या आया, k, फिर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, कोई सरसमीक नहीं आएगी। 0 घट गया, 0 को घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो k ही बचेगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सरसमीका नहीं लगेगी, जोड़ या बाकी नहीं हो रही है, और उस पर यदि स्क्वायर आ जाता है तो वहाँ पे सरसमीका जरूर लगाते हैं। चलिए आते हैं, 5 में से 2 गए, क्या बच गए, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये 9, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सरल करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे लग रही है सरसमीका। सरसमीका कैसे, पहले का कर दो वर्ग, दूसरे का कर दो वर्ग,
दोनों का वर्ग किया, वर्ग हमेशा प्लस का आएगा। फिर दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा में एक संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस का आएगा। दोनों का गुणा आया 2k और 2k को कर दिया डबल, हो गया 4k। डबल जरूर करें, ये लग गया वापस बराबर। यहाँ के स्क्वायर प्लस 9 है, दोनों तरफ खोलने के बाद अब इनको करते हैं सरल। यहाँ पे देखिए प्लस का के स्क्वायर, इस तरफ भी प्लस का के स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरफ आता माइनस का होता के स्क्वायर, फिर प्लस वाला और माइनस वाला क्या हो जाते, कट जाते। तो यहीं पहले से काट दिया, ये प्लस का 9, ये प्लस का 9, ये भी काट दिया, क्योंकि अगर ये प्लस का 9 इस तरफ आता या ये प्लस का 9 उस तरफ जाता तो माइनस का होता, फिर दोनों क्या हो जाते, कट जाते। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर ऐसे इस प्रकार से समान हो और कटने वाले हो तो काट लें, नहीं कटने वाले हैं तो नहीं काटना है। ध्यान रखें, कटने वाले हैं इसलिए काट दिए, नहीं काटते तो नहीं काटते, कोई नहीं। जैसे ये दोनों, अब दुनिया कट नहीं रहना तो नहीं काटेंगे। अब करना क्या है, 2 का वर्ग 4, वो प्लस का ही है, माइनस का 4 के बराबर 0, कुछ भी नहीं है। सब कटने के बाद यहाँ क्या बच गया, 0। अब क्या करना है, ये के वाला जो है वो यहीं पे रहेगा। ध्यान रखें, चर वाले को यहीं रखना है। माइनस है तो माइनस इसके साथ रहेगा, -4k। ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे, इस माइनस को भी साथ में हटा देते हैं, 4k को लिख देते हैं। नहीं, ये इसका माइनस है तो इसके साथ ही रहेगा। अब ये जाएगा उस तरफ, इसके साथ चर नहीं है ना, संख्या अकेली है ना, वो यहाँ जाएगी। अब जैसे ही उस तरफ जाएगी, ये किसका था, खुद किसका था, प्लस का था ना। जोड़ बाकी में जो संख्या आए उसका खुद का चिन्ह बदलता है, तो यहाँ आएगा ये माइनस हो जाएगा। ध्यान रखें। अब देखिए क्या करेंगे, अब जब ऐसा हो जाए, जब उस तरफ ये पद चला गया, फिर ऐसा हो कि यहाँ ये जो हमें नजर आ रहा है ये 2 पद नहीं है, ये एक ही पद है। जब बीच में प्लस या माइनस नहीं हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह होता है, और जब संख्या और चर गुणा में आती है तो वो एक ही पद होता है, और एक ही पद के आगे यहाँ माइनस, बराबर के उस तरफ ये भी एक ही पद है, उसके आगे भी माइनस हो। जब बराबर के दोनों तरफ एक एक पद, दोनों के आगे माइनस हो तो वो माइनस से माइनस कट जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। जब दोनों तरफ, दोनों के आगे माइनस हो तो ही कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल 4k, यहाँ क्या बचा 4। ध्यान रखें, दोनों में से यदि एक के आगे माइनस होता तो नहीं काटते हम। अब चलिए k यहाँ रहेगा 4, ये तो है ही, ये 4 चला गया बट्टा के नीचे, 4 का भाग 4 में दे दिया, एक बार जाएगा, k का मान 1 आया। अब क्या करते हैं बच्चे कि भाई 11 और 12 में क्या था, चर का मान निकालने के बाद हमें बिंदु ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ देखिए, यदि बिंदु 3, k और k,5 से बिंदु 0,2 समदूरस्थ है तो k का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है कि k का मान ही ज्ञात करना है। ये हमारा k का मान हो गया है, यानी अब आगे प्रश्न को करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे। दोस्तों, एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।